गणेश अंक में विदेशों के गणेश विग्रह और मंदिर उन सभी देशों में जिन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा या भारतीय जाकर के बस के भारतीय देवताओं की उपासना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव पश्चिम में तुर्किस्तान, उत्तर में चीन और ईशान कोण में जापान तक फैला हुआ था। मलय द्वीप पुंज में जो गणेश की प्रस्तर निर्मित या धातु निर्मित प्रतिमाएं मिलती हैं, वे सामान्यतः भारतीय प्रतिमाओं के सदृश तो हैं ही, किंतु उनमें अन्य अनेक विशेषताएं भी हैं। भारतीय गणेश प्रतिमाएं प्रायः पद्मासन, स्वस्तिकासन या अर्धासन से बैठी मिलती हैं। इन आसनों में प्रायः 5 एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, किंतु जावा आदि की मूर्तियों में गणेश इस प्रकार पालथी मारकर बैठे हैं कि दोनों पांव भूमि पर समरूप में पड़े हैं एवं उनके तलवे मिले हुए हैं। भारत में सूंड प्रायः बीच में ही दाहिनी या बाईं ओर मुड़ी होती है, किंतु विदेशों में ये बिल्कुल सीधी जाकर के सिरे पर मुड़ती है। कतिपय प्रतिमाओं के गले में मुंडमाल है और उनके सिंहासन में भी मुंड खुदे हैं। बाली के जमबनन स्थान की एक मूर्ति के सिंहासन के चारों ओर अग्नि शिखाएं बनी हुई हैं और उनके दाहिने हाथ में मशाल है। जावा में नदियों के घाटों और दूसरे बहे के स्थानों पर गणेश जी की मूर्तियां उपलब्ध हैं। वहाँ की श्री गणेश की स्थानक मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ गणेश का कोई स्वतंत्र मंदिर नहीं है, शिव मंदिर में ही इनकी पूजा होती है। बर्मा में श्री गणेश जी की अधिक मूर्तियाँ हैं। यहाँ इन्हें महापियन कहा जाता है। पियन विनायक का विकृत रूप हो या विघन शब्द का रूपांतर, जिसमें गणेश जी विघ्नेश्वर कहलाए, पियन हो सकता है। शाम देश में भी गणेश जी को अनेक मूर्तियां हैं। इनमें अनेक कलात्मक और सुंदर हैं। मूर्ति कला की जिस शैली के अनुसार ये निर्मित हुई हैं उसको अयुथियन कहते हैं, क्योंकि उन दिनों शाम देश की राजधानी का नाम भी अयोध्या था। शाम देश के निवासी मंगोल हैं, परंतु उनकी संस्कृति आर्य संस्कृति से ओतप्रोत है। पहले तो वैदिक धर्म ही वहाँ का राज धर्म था। आज वे लोग बौद्ध हो गए हैं, किंतु राज्य अभिषेक आदि आज भी वैदिक विधि से ही होते हैं। कंबोडिया एशिया महाद्वीप के उस भाग का टुकड़ा है जिसे हिंद चीन कहा जाता है। यहाँ गणेश जी को कैनेस कहते हैं। कंबोडिया शाम से पूर्व है। इसका प्राचीन नाम कंबुज था। ये देश अपनी मोती राशि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की श्री गणेश की आसन कांस्य मूर्ति विशेष विख्यात है। पुरानी राजधानी अंकुरवट को प्रतिमाओं की खान कहा जाता है। यहाँ की गणेश मूर्तियाँ रूप एवं कला में भिन्न पाई जाती हैं। चीन में गणेश जी का प्रवेश विनायक रूप में ही हुआ होगा। उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गए होंगे। वहाँ जाकर के उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। कारण स्पष्ट है कि जातक के कथन के अनुसार बुद्धदेव की माता को स्वप्न हुआ कि एक हाथी उनके कोख में प्रवेश कर रहा है। उसी गर्भ से तथागत बुद्ध जन्मे थे, इसलिए चीन में हाथी बुद्ध का प्रतीक मान करके पूजा जाता है। संभवतः इसी कारण हस्तिमुख गणेश भी उनके आराध्य देवता हो गए हों। चीन के तनहू अंग में एक गुफा की दीवार पर मूर्तियां बनी हैं।
ये मूर्तियाँ उसी ढंग की हैं जैसे कि अजंता की हैं। इनको या तो भारतीय शिल्पियों ने चित्रित किया है या उनके चीनी शिष्यों ने। इनमें बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य, चंद्र, कामदेव आदि के साथ साथ गणेश जी की भी मूर्ति हैं। उन्होंने सिर पर पगड़ी और पाँव में सलवार पहन रखा है। कुंग हिस्सन के गुफा मंदिर में जो मूर्ति हैं उनके साथ उनके निर्माण की तिथि संवत 588 अंकित है। इतनी प्राचीन मूर्ति कदाचित भारत में भी उपलब्ध नहीं है। ये विनायक की मूर्ति है। इस पर चीनी भाषा में लिखा है कि ये हाथियों के अमानुष्य राजा की मूर्ति है। वहीं नागों, मछलियों तथा पेड़ों के अमानुष्य राजाओं की भी मूर्तियां हैं। चीन में गणेश जी 2 नामों से प्रख्यात है, विनायक और कांगीतेन। यहाँ अन्य देवताओं को की अपेक्षा विनायक पूजन का विशेष महत्व है। नित्य गणपति की पूजा यहाँ विशेष रूप से होती है। जापान के कोबो दाइशी सुप्रसिद्ध विद्वान ने चीन के बौद्ध आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करके 19वीं शती में अपने यहाँ विनायक पूजन प्रचलित कर दिया था। अब यहाँ के शिंगवैन संप्रदाय में भी विनायक पूजा का प्रचलन जारी है। तिब्बत में प्रत्येक मठ के अधीक्षक के रूप में विनायक गणपति पूजन प्रचलित है। बोर्निया तथा बाली द्वीप में गणेश पूजन के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। यहाँ बड़े ही समारोह पूर्वक गणेश पूजन के सभी कृत्य होते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिरंब और विनायक के नाम से गणपति मूर्ति का पूजन देश भर में बड़ी भक्ति और श्रद्धा से होता है। वहाँ की सिंहवाहिनी शक्ति सहित मूषक वाहन हिरंब की मूर्ति विशेष प्रख्यात है। अमेरिका में लंबोदर गणेश की मूर्ति मिलती है। दीवान श्री चम्मन लाल ने अपनी रचना हिंदू अमेरिका में विस्तृत रूप से गणेश पूजा पर प्रकाश डाला है। कोलंबस द्वारा अमेरिका का आविष्कार होने के पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थी। इससे सिद्ध है कि भारतीयों ने ईस्वी सन से बहुत वर्षों पूर्व अमेरिका में भी अपना उपनिवेश स्थगित कर लिया था। यूनान निवासी गणेश का पूजन ओरेनस के नाम से करते हैं। इनके धार्मिक ग्रंथों में ओरेनस की अत्यधिक महत्ता का वर्णन उपलब्ध है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश लक्ष्य सिंदूर वदन कहलाते हैं। यूनानियों के ओरेनस और भारतीयों के अरुणास्य संबोधन एक से प्रतीत होते हैं। अरुणास्य का अब्रह्म रूप ओरेनस प्रतीत होता है। ईरानी पारसियों में अहोर मजदा नाम से गणेश की उपासना की जाती है। जैन दवस्ता की 50 आयतें अहोर मजदा की लोकोत्तर शक्तियों का वर्णन करती है। फारसी भाषा में स प्रायः ह कार में परिवर्तित हो उच्चारित होता है। सप्त को हप्त, मास को माह आदि बोलते हैं। इसी प्रकार अहोर मजदा भी असुर मदहा का ही अपभ्रंश होना चाहिए। हिंदू पुराणों में गणेश द्वारा असुरों के पराजित होने की अनेक गाथाएं हैं। इसलिए गणेश असुर मदहा, असुरों का मद हरने वाला नाम से विख्यात है और ये नाम अनवर्थक भी है।
चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूर्ति गणेश की उपासना को फो नाम से करते हैं। मिस्र देश के इतिहासज्ञ हर्मिज ने लिखा है कि सब देवों का यह अग्रिम है जिसका विभाग नहीं हो सकता। जो बुद्धि का अधिष्ठाता है उसका नाम एक टोन है। संभवतः वे देव गणेश ही हैं क्योंकि वे ही अग्र पूजनीय हैं और एक टोन शब्द एक दंत का ही पर्यायवाची है। श्रीमती एडिस गैटी ने अपनी पुस्तक गणेश में, जो 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई है, गणेश पूजन आदि पर विस्तृत विवेचना की है। एडिस गैटी के कथन के अनुसार तमिल भाषा में गणेश का नाम पिल्लेयर, भौट में सोमसदान, बर्मा में महापियन, मंगोलिया में वातार लारुम गान, कंबोडिया में पाटकेनीज, जापानी में कांगीतेन और चीनी में कुमानशितियन आदि आदि है। उपयुक्त तथ्यों और प्रमाणों से ये सिद्ध है कि उत्तरी मंगोलिया से लेकर के दक्षिण में बाली द्वीप तक और जापान से अमेरिका तक में श्री गणेश का पूजन पद्धति अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारों से अति प्राचीन काल बल्कि आदिकाल से ही प्रचलित था। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील नाम के स्थान की खुदाई में जो गणेश की मूर्ति मिली है उसे पुरातत्वविदों ने 4-5 हजार वर्ष प्राचीन माना है। इससे ये सिद्ध है कि कोलंबस के जन्म के पूर्व काल से ही अमेरिका जनता में श्री गणेश श्रद्धा के पात्र रहे और उनका पूजन आदि होता रहा। आज भी गणेश के भक्त वहाँ विद्यमान हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में विदेशों में श्री गणेश पूजा। सर्वलोक वंदित भगवान गणेश की अर्चना का आलोक केवल भारतवर्ष को ही नहीं प्रत्युत विश्व के अन्य अंचलों को भी सदियों से उद्भासित करता आया है। वाचस्पति विनायक की आराधना का जो प्रदीप अनेक शताब्दियों के पूर्व भारतीय राष्ट्रों में जलाया गया था, वह आज भी निर्धूम और निष्कंप जल रहा है। इससे लोक भावन भगवान गणेश के प्रति लोकमानस में व्याप्त श्रद्धा और प्रेम का पता चलता है। विदेशों में श्री गणेश पूजा के संबंध में ऑक्सफोर्ड के क्लारेडन प्रेस से प्रकाशित गणेश ए मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फेस्ट गॉड नामक पुस्तक में विशद वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार भारत के अतिरिक्त चीन, चीनी, तुर्किस्तान, तिब्बत, जापान, बर्मा, श्याम, हिंदजीन, जावा, बाली तथा बोर्नियो में भी श्री गणेश की प्रतिमाएं मिलती हैं। इन प्रतिमाओं से उन देशों में श्री गणेश के नाम और पूजन के प्रसाद का पता चलता है। बोर्नियो की श्री गणेश की आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। चीन में श्री गणेश की 2 मूर्तियां एक साथ जुड़ी हुई खड़ी मुद्रा में पाई जाती हैं। चीनी भाषा में भगवान श्री गणेश का नाम है कुआनशितियन। जापान में भी श्री गणेश की जो मूर्तियां मिली हैं उनके 2 अथवा 4 हाथ दिखाए गए हैं। जापानी भाषा में
भगवान श्री गणेश की कांगीतेन के नाम से संबोधित किया जाता है। चीन और जापान के अतिरिक्त जावा में भी श्री गणेश पूजन के प्रमाण मिलते हैं। शैवमत नामक पुस्तक के लेखक के मत के अनुसार जावा में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्राचीन काल में ही हो चुका था। 8वीं शती के उत्तरार्ध अथवा 9वीं शती के पूर्वार्ध तक वहाँ गणेश पूजा का प्रचार भी हो गया था। जावा स्थित चंडीवनौन नामक शिव मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के साथ गणेश की मूर्ति भी अंकित है। तिब्बत में भी गणेश की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। तिब्बत में शैव एवं बौद्ध दोनों ही प्रकार के मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां पाई गई हैं। नेपाल में भी गणेश पूजा के संबंध में प्रमाण मिले हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गणेश की प्रतिमाएं पाई गई हैं। नेपाल में सूर्य विनायक के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती थी। श्याम में भी श्री गणेश की प्रतिकृति मिली है। चंपा की तरह कंबोडिया में शिव उपासना के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में गणपति विग्रह पाए जाते हैं। हिंद चीन में अन्य देवताओं के साथ गणपति की प्रतिमा भी पाई जाती है। वहाँ ऐसे शिलालेख मिले हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र में अनेक शताब्दियाँ पूर्व भगवान गणेश के नाम का प्रचार हो गया था। तिब्बत, बर्मा, श्याम, हिंद चीन, जावा, बाली, बोर्नियो, चीन, जापान और खोतान के अतिरिक्त उत्तरी मंगोलिया में भी श्री गणेश पूजा का प्रचार था। पुराण विमर्श के लेखक के मत के अनुसार नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ ही गणपति पूजा का भी प्रचलन है और वहाँ से गणेश उपासना का प्रसार खोतान, चीनी तुर्किस्तान तथा तिब्बत में भी हुआ। चीनी तुर्किस्तान में से प्राप्त चतुर्भुज गणेश का भित्ति चित्र विशेष महत्वपूर्ण है। 9वीं शती के बाद जापान में भी श्री गणेश की पूजा आरंभ हुई। पुराण विमर्श नामक पुस्तक में अमेरिका में भी श्री गणेश की मूर्ति के मिलने का उल्लेख है। इस प्रकार भारत के बाहर भी यत्र तत्र न्यून अधिक मात्रा में वक्रतुंड श्री गणेश की पूजा प्रचलित रही है। भले ही भगवान गणेश के नाम तथा गुणों से संसार के अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पूजा मात्र भारत एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो, परंतु प्राणियों की बुद्धि रूपणी गुहाओं में जो ज्योतिषियों की भी ज्योति परमात्मा सदा विराजमान हैं ही। ब्रह्मांड का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ परम ब्रह्म श्री गणेश का निवास ना हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो उनसे रहित हो। ज्योतिषम अपि तज्ज्योतिस्तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हरि सर्वस्व विष्टितम। ओम गण गणपते नमः।